मेरा सबसे पहले ये सवाल रहेगा और दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्या मनीष कश्यप रिहा हो पाएंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल रिहा होंगे जी, बिल्कुल ही रिहा होंगे, जल्दी रिहा होंगे जी। कोई इसमें मतलब नहीं है कि ना रिहा का मतलब। एनएसए लगा है, बड़ा केस है, बड़ी धाराएं हैं जी, बड़ा मामला है और बड़ा मामला है, इसीलिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में इसीलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन रहे हैं और इसीलिए हम लोग पैरवी कर रहे हैं और इसीलिए आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। सर, एक दूसरा सवाल ये करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप तमिलनाडु में है और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मनीष कश्यप के लिए कितना अहम होने वाला है? देखिए, जो पिटीशन पड़ी थी हमारी सुप्रीम कोर्ट में जी, उस समय एनएसए नहीं लगा था जी, उस समय ये था जिस दिन पिटीशन लगी उस दिन उन्हें तमिलनाडु सरकार पुलिस द्वारा रिमांड ख़त्म हो गया था, मतलब इन्वेस्टिगेशन हो गई थी, इन्वेस्टिगेशन में पूरा भाग ले लिया था। उसके बाद उसे वापस मदर कोर्ट पटना भेजा जाना था। पटना भेजा जाना था तो इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु पुलिस ने रात में ही कोर्ट खुलवाई। 9 बजे कोर्ट खुली, कोर्ट खुल के एप्लीकेशन लगाई गई, उस एप्लीकेशन की अगले दिन के लिए सुनवाई रखी गई और मनीष कश्यप को तमिलनाडु में रोक लिया गया बिहार वापस जाने से, जबकि यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पे लेके गए थे और उस आधार पर उन्हें वापस आना चाहिए था। वहाँ इन्होंने एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के साथ मनीष कश्यप पर रासुका लगा दी, एनएसए, जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका में काम करने वाले का आर्मी के पर्सन, सेना के जवान के पुत्र में इतना खून कैसे खराब हो गया सेना के जवान का कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब बात आती है, आपके दर्शक जो जानना चाहते हैं एनएसए में बेल होगी कि नहीं होगी, देखिए बेल भी होगी। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण बता रहा हूं जो मैंने केस खुद लड़े हैं, मैंने खुद केस लड़े हैं, मैं दूसरे के नहीं बता रहा। हमारे देश के सैनिक जब सीमा पर लड़ते हैं, यही मनीष कश्यप जैसे के पिता, मनीष कश्यप जैसे के बाप जब सीमा पर लड़ते हैं, इस देश के चीन की डोकलाम सीमा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, जब वहां लड़ते हैं तो सीने पर सारी गोलियां मिलती हैं, पीठ पीछे किसी के गोली नहीं मिलती। जब पोस्टमार्टम किया जाता है सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं और भारत माता के लिए भी आन मान शान के लिए शहीद होते हैं। और जब उनका शव तिरंगे में लिपटकर गांव में आता है, क्योंकि उनके शब्द तो गांव में आते हैं, किसान और जवान गांव में ही पैदा होते हैं साहब। ऐसे सैनिक का पुत्र मनीष कश्यप, छोटा पत्रकार बड़ा पत्रकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्रकार पत्रकार होता है, जीवंत होता है, ज्वलंत होता है, लोकतंत्र में सेफ्टी वाल्व की तरह होता है, जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व जरूरी होता है, वैसे ही पत्रकार भी न्याय नहीं मिलना चाहिए। बैलेंस बनाना है। आपने गिरफ्तार किया, आपने पीसी रिमांड लिया, आपने ट्रांजिट रिमांड लिया, अब आप उसकी बेल दें, अब उसे छोड़ें, उसके सारे केसों को इकट्ठा करें, वो बाहर आए, अपने माता पिता के साथ रहे, अपने परिवार के साथ रहे, अपने लोगों के साथ रहे, अपने काम धंधे को देखे, ये आवश्यक हो जाता है, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो आपका क्या प्रयास रहेगा सुप्रीम कोर्ट में? उसके बेल हो, एनएसए हटे, हमारी डिमांड है एनएसए हटे। मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किसी तरह से भी लगने लायक नहीं है, हटना चाहिए, एनएसए हटे, बेल हो उसकी, सारे केस क्लब हों, इकट्ठे हों और उसे मदुरई जेल से पटना बिहार की जेल में लाके बेल। अंततः मनीष कश्यप बिहार का युवक है, सन ऑफ बिहार है, सन ऑफ हिज फादर है, अपनी माँ बाप का बेटा है, बिहार का नागरिक है। छोटा हो बड़ा पत्रकार, उससे बहुत लोग पत्रकारिता से जुड़ के निकलते हैं आगे। पत्रकार होना कोई गुनाह नहीं है, पत्रकार होना एक अच्छा सूचक है, एक अच्छा संदेश है, जिसके माध्यम से देश और दुनिया तक जब बात पहुंचती है, चाहे वो एक मैगजीन का पत्रकार हो, चाहे वीकली अखबार का हो, चाहे क्वार्टरली का हो, चाहे डेली अखबार हो, चाहे शांत दैनिक हो, चाहे कोई हो, लेकिन पत्रकार, यूट्यूब पत्रकार, छोटा चैनल बड़ा चैनल, छोटी पत्रिका बड़ी पत्रिका, बड़ा अखबार छोटा अखबार, कुछ भी हो, जल्दी निकाल। बिहार कब तक आप लाने वाले हैं उनको? नहीं, वो तो निकल के तो बिहार में ही आएगा, घर है बिहार उसका, रहा है वहाँ, जिएगा। मनीष कश्यप बिहार में पैदा हुआ, बिहार में पढ़ा, बिहार में बड़ा, बिहार में ही मरेगा। बिहार के साथ जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम, पूर्वांचल का नाम, प्रवासी का नाम, हिंदी भाषी का नाम उसके साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे टाइम दिया और खासकर मनीष कश्यप के बारे में आपने इतनी जानकारी जो है दर्शकों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।